Hello everyone. As I have said in my previous video, respecting our national symbols, chapter 11, I'm continuing. So here I am back with this video. So let's quickly begin. I don't want to waste our time. So here, as you can say, chapter 9, we should respect our national symbols, right? And nowadays we're just forgetting this our national things, so to just recall it again, so we are here. Okay, so very first thing what we are going to do is we are going to just clear our concept, so that we are continuing, it would be have no problem to continue our this chapter and no problems would be there. So लेट्स बिगिन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो मैं अच्छे से एक लाइन रीड कर कर आपको एक्सप्लेन करूँगी. एवरी सोवर्जन नेशन हैज़ इट्स नेशनल सिंबल. जैसे कि हमें पता है हर स्टेट्स के नेशनल सिंबल्स अलग होते हैं एंड नेशनल फ्लैग्स भी अलग होते हैं. तो सॉरी, सब कुछ अलग अलग होता है. वो रिप्रेजेंट हमारी ग्लोरी, कल्चर और सोशल यूनिक्स पीपल की शो करते हैं. ठीक है, जैसे अलग अलग लैंग्वेज होती है. जैसे मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदी ज़्यादा अच्छे से आती है, एंड नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश. ओके, so as I can say, I just say, okay, our country heritage and traditions are mirrored in its national symbols. जो हम कह रहे हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 8 में ट्रेडिशंस पढ़े थे, तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि हमें अच्छे से कंट्री और हमारे नेशनल सिम्बल्स हमारे ट्रेडिशन से दिख जाते हैं. लाइक इंडिया टू हैज़ इट्स नेशनल सिंबल. ठीक है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, नेशनल एल्बम, ये सब हैं. हमारे पास नेशनल एनिमल, बर्ड, फ्लावर एंड नेशनल ट्री भी है, विच स्टैंड फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी रिचनेस ऑफ कंट्री. ठीक है, ये सब हमारी इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस को शो करता है. इट इज़ आवर solemn duty to respect and preserve our national symbols in thought and practice. Practice countries under foreign command quickly forget their history, their past, their tradition, their national symbols, their a way of living. So we have just done we have just completed the concept. Now let's come to the overview also. So the overview is Vande Mataram, our national song, ठीक है, was a cry of defense for millions of Indians. ठीक है, ये एक मतलब हम कह सकते हैं कि जब हमारे बहुत सारे इंडिया के लोग मर गए थे, तो उनकी जो आत्मा है, वी कैन से मिलियंस ऑफ इंडियंस की जो आत्मा थी, उसने सिर्फ स्ट्रगल किया हमें फ्रीडम दिलाने के लिए ब्रिटिश रूल से. ठीक है, इसके एक पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी भी है. ठीक है, और हमारे पास इंटायर जनरेशन ऑफ पेरियोटिक कंट्रीमैन टू फाइट अगेंस्ट द माइट ऑफ द एम्पायर. ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन पीपल को बहुत तड़पाया था. ओ माय गॉड. सो नाउ स्टार्ट विथ दिस थिंग, this paragraph. When freedom fighter Tripu Kumaran was beaten up by the police, he had on the tricolor. ठीक है, tricolor मतलब हमारा orange, white and green. Kept on shouting Vande Mataram, Vande Mataram. ठीक है, till he feels unconscious. He later died due to head injuries. ठीक है, वो बाद में मर गई थी. वंदे मातरम मीनिंग इज आई बॉट टू योर मदर. ओके, वंदे मातरम का मतलब है आई बॉट टू योर मदर. दिस कैन आस्क ओके इन योर एग्जाम्स.
Is this is this line of a song written by nationalist writer Bankim Chandra Chatterjee in 1876. मतलब 6 years later, उसके बाद 6 साल बाद क्या होता है, एक नोवेल सेंटर्ड का ग्रुप होता है, sense is leading a movement to protest against the British. The title of the novel was Anand Math, an imaginary place where they met secretly. ठीक है, यहाँ पर वो बहुत secretly मिले थे और बैंकिम ने लिखा था कि एक सीन था वहाँ पर, सेनेसिस सिंग दिस सॉन्ग्स. ठीक है, तो बहुत साल बाद इन 1906 द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो बांग्लादेश से मिली. बांग्लादेश कहाँ पर? कोलकाता के बगल से. ओके, क्यों? बांग्लादेश के बगल से. तो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना इंडिया में, उसने डिसाइड किया कि हम बंगाल को भी डिवाइड कर दें 2 में. ठीक है, उसका बस सेपरेशन हो जाए. तो कांग्रेस सेशन ने कर दिया उसे यूनाइटी में. फिर वंदे मातरम वॉज चूजन एज फिर हमारा जो वंदे मातरम था वो नेशनल सॉन्ग में आ गया था. टैगोर ने एक म्यूज़िक सैंग किया था, लार्ज रैलीज टर्निंग आउट इंटियरली in West Bengal, in the major metropolis of Kolkata, you can say anything, would work themselves up into patriotic favor by shouting the slogan Vande Mataram. Vande Mataram. The British fearful, बस अब ब्रिटिश ना डर के भाग गए. ठीक है, अब उन्हें डर लगने लगा कि अब ना ये नहीं अलग होने वाले, अब हमें ही निकलना पड़ेगा यहाँ से, अब बहुत डेंजर हो गया यहाँ पर. ठीक है, और उसके बाद फिर आते हैं बिपिन चंद्र पाल. ठीक है, बिपिन चंद्र पाल से कंटिन्यू कर रहे हैं हम, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं. हाँ, जो बिपिन चंद्र पाल थे द नेशनलिस्टिक लीडर, वो नेशनलिस्टिक लीडर थे बंगाली के, जर्नल नेम्ड वंदे मातरम. ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ द कांग्रेस फ्लैग था वो. ठीक है, फिर ना नेशनल सॉन्ग आया था 1997 में. म्यूजिक कंपोजर AR रहमान सेट द सॉन्ग. ठीक है, उन्होंने गाया था और रिपब्लिक डे पर सेलिब्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में, और ये हिस्टोरिक सॉन्ग था. रियलिटी बाइट्स पर फटाफट चलते हैं. जो लायन कैपिटल ऑफ अशोका है वो भी बहुत अच्छा और बड़ा एम्परर था, बढ़िया रूल करा था उसने. हमारे 3rd century तक उसने रूल किया. ठीक है, सो लाइक दिस वी फिनिश, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो just begin and take care and bye bye.